नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के कनास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। देश के अलग अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएंगे। राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नया विभाग बनाएगी। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर आज जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला। और प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश हुई। शेखावाटी क्षेत्र में आज भारी बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के कनास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से AI, ऊर्जा तथा क्वांटम से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने साइप्रस में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता में दोनों देशों के नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर नया तंत्र विकसित करने की घोषणा की। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। सरकार ने देश के अलग अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्कूल देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे और इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि देश में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और ये प्रशिक्षण स्कूल कुशल ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में सहायक होंगे। अभी ट्रक ड्राइवर के लिए ये भी 18-18, 16-16 घंटे चलाते हैं। विदेशों में ऐसी सिस्टम है कि वो कार्ड डालता है और 8 घंटे हुए कि उसको उतरना ही पड़ता है, गाड़ी चालू नहीं होती। अब वो ला रहे हैं हम लोग। इसके बाद ट्रक और बसेस में कार्ड सिस्टम होगी। 8 घंटे हो गए तो गाड़ी चलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, तो हम 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर खोल रहे हैं, विशेष रूप से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, ताकि वहां के युवा ड्राइविंग सीखे और उनको रोजगार मिले। राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग बनाएगी। प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इस विभाग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 की कार्य योजना के संबंध में आयोजित बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को सम्मेलन आयोजित करेगी। जयपुर में होने वाले इस एक दिन के सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। सम्मेलन में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत सहयोग प्रदान कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS मुख्य परीक्षा 2024 आज से आयोजित की जा रही है। 2 दिन चलने वाली ये परीक्षा अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालयों पर 77 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में ली जा रही है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये परीक्षा 1096 पदों के लिए आयोजित हो रही है। इसमें 21,541 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। भूमि क्षरण को रोकने के उद्देश्य से हर साल 17 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है भूमि क्षरण रोके, अवसरों का लाभ उठाएं। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इसमें जलवायु लचीलापन, जैव विविधता और अनवरत ग्रामीण विकास के लिए भूमि संरक्षण के महत्व पर जोर दिया जाएगा। इसमें वैज्ञानिक, नीति निर्माता, वन अधिकारी और नागरिक समाज संगठन भाग लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बीकानेर के जोड़बीड़ क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण के उद्देश्य से वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। वे कल जोड़बीड़ में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लव कुश वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अक्टूबर से मार्च तक 7 दुर्लभ प्रजातियों के गिद्ध प्रवास पर आते हैं। ऐसे में यहां वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रभावी काम कर रही है। उन्होंने जल संरक्षण अभियान में जनता की भागीदारी की सराहना की। जल का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, उसको लेकर के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। उसकी यहाँ बीकानेर में शुरुआत हुई और जनता ने भी अच्छी तरह से इसमें भाग लिया। और मुझे लगता है कि जब प्रकृति का संरक्षण होगा, जल का संरक्षण होगा, तो मानवता भी बचेगी। और प्रकृति जब सुंदर होगी तो निश्चित रूप से ये मानव हित का ही काम है जो किया जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित कई गतिविधियों में हिस्सा लिया। 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में प्रदेश भर में विभिन्न योगाभ्यास कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों को योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसलमेर में योग दिवस को लेकर लोगों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ साथ ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वर्ण नगरी के ऐतिहासिक सोनारदुर्ग, गड़ीसर झील, बड़ा बाग, खुड़ी व सम के रेतीले धोरों, धार्मिक नगरी रामदेवरा के मेला चौक, पोकरण सालम सागर तालाब में योग दिवस आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आयुर्वेद विभाग द्वारा ऐतिहासिक गड़ीसर झील पर योग अभ्यास किया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए थीम पर योग दिवस के आयोजन को लेकर समस्त नोडल अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इस दौरान पूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से शामिल करने की भी अपील की जा रही है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। प्रदेश में कल कई स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में रात को बरसात होने से लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली। जालौर के भीनमाल और आहोर में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद तेज बारिश हुई। चूरू, भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, दौसा और सवाईमाधोपुर सहित विभिन्न स्थानों पर बरसात के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सभी संभागों के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इस बीच बारां के अटरू क्षेत्र में बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। कोटा में चंबल नदी की मवासा पुलिया के पास भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं किसानों ने प्री मानसून की बारिश के बाद खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के कनास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। देश के अलग अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएंगे। राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नया विभाग बनाएगी। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर आज जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला। और प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश हुई। शेखावाटी क्षेत्र में आज भारी बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।